मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम जल्द से जल्द इस मसले से जान छुड़वा लो। मीरब ने हैरत से अपने शौहर को देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं वलीद? इसने वलीद को कंधों से पकड़कर रुख अपनी तरफ किया था। हमारे लिए हम दोनों काफी हैं। तुम इस बच्चे को खत्म, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शौहर की बेजा जिद और मनमानी पर वो इस नन्ही जान समीत ही हमेशा के लिए इस घर को छोड़ गई थी, मगर नहीं जानती थी कि 5 साल बाद किस्मत यूं पलटा खाएगी। डैड, गार्ड्स की हमराही में तेज कदम उठाकर ऑफिस में जाता वो शख्स ठटक कर ठहर गया था। जब भी कोई बच्चा भागता हुआ आया और सीधा इसके पांव से लिपट गया था। लारे बेटा, पीछे इस बच्चे की माँ को देख। वलीद पत्थर का होता इससे कब्ल ही, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम जल्द से जल्द इस मसले से जान छुड़वा लो। मीर अपने हैरत से अपने शौहर को देखा था। इसकी बेयकीनी की इंतहा न रही थी जब इस शख्स ने मीरब को ऐसा कहा था। ये आप क्या कह रहे हैं वलीद? इसने वलीद को कंधों से पकड़कर रुख अपनी तरफ किया था। हमारे लिए हम दोनों काफी हैं। तुम इस बच्चे को खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसने वलीद को बेयकीनी से देखा। जब आपको बच्चा चाहिए ही नहीं था, तो मुझे पहले क्यों ना बताया और मुझसे ताल्लुक क्यों कायम किया? मीरब ने हिचकी लेते हुए पूछा था। मीरब, हम जब एक दूसरे के लिए काफी हैं, तो क्यों जिद कर रही हो बच्चे की? मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। इसे सख्ती से मीरब से कहा। इसकी नजरें मीरब की कोख पर थीं। वो बच्चा इस दुनिया में आ गया तो वलीद को डर था इसके साथ वो ना हो जो इसके साथ हुआ था। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। ये आपका खून है, आपकी औलाद। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे ये बच्चा। इसके अल्फाज मुंह में रह गए थे जब वलीद ने इसका सर अपने सीने से लगा लिया था। मैं तुम पर कभी इस किस्म का इल्जाम लगाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ मीरब। मैं बस ये बच्चा नहीं चाहता हूँ। ये बच्चा मेरा है, जानता हूँ। यकीन है तुम पर, लेकिन वाकई में ये बच्चा नहीं चाहता। प्लीज अबॉर्शन करवा लो, इसने वलीद को कहते सुना था। दोबारा और बार बार मीरब की आंखें रो रो कर बेजान हो गई थी। लेकिन वलीद, मैं ये बच्चा चाहती हूँ। हमारी मोहब्बत की निशानी है ये बच्चा और हमारी जान होगा। आपकी जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं वो वक्त के साथ खत्म हो जाएंगी। हम इस बच्चे को मोहब्बत से पाल लेंगे। इसने वलीद को मनाने की कोशिश की। वो बस इतना जानती थी, वलीद का बचपन अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन अब वो इसे बताने से गुरेज कर रहा था। वो क्यों चाहता है ऐसा? मीरब, हम बात यहीं खत्म नहीं कर सकते। ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। अगर तुम जिद करोगी, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा और तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। इसने कहा तो मीरब इसे धक्का देकर इससे दूर हुई। आपने ऐसा कुछ किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। मीरब की सिसकी बेसाख्ता थी। इसने लब भींच कर मीरब को देखा। वो बच्चे की माँ थी और इसे दुनिया में लाना चाहती थी। कल रात हम अस्पताल जाएंगे और मैं अब तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहता। इसने सच झटक कर बताया और मीरब को दूर करते हुए चला गया। इसकी आंखें आंसू बहाने लगी थी और इस रात वलीद कमरे से ऐसा गया था कि सुबह भी मीरब को देखने का मौका न मिला था। वो सो रही थी और वो ऑफिस चला गया था। मीरा सारा वक्त परेशान रही थी और इसने ताने बाने जोड़े थे। मीरब शौहर की बेजा जिद और मनमानी पर इस ननी जान समी थी हमेशा के लिए इस घर को छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। इसने अपना जरूरी सामान बांधा और इस घर को आखिरी नजर देखने लगी। इसने वलीद के साथ रहकर यहाँ 1 साल गुजारा था। ये वक्त कलील वक्त था इसे छोड़ने के लिए, लेकिन वो अपनी ममता के हाथों मजबूर थी। इसे बेबी चाहिए था। वलीद की जिद में वो किसी नन्ही सी जान पर जुल्म नहीं कर सकती थी। वो नजर भर कर घर को देखती बाहर निकल गई। दरवाजे पर जाते चौकीदार ने पूछा, कहाँ जा रही हैं आप मैडम साहिबा?
साहब आएँगे तो मैं क्या कहूँगा इनसे? इसने पलटकर चौकीदार को देखा। इसकी आँखों में आँसू थे। पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, इसने कहा और निकल गई। वो परेशानी से इसे देखे गया। चौकीदार ने वलीद को कॉल्स की और इसे बताने की कोशिश करने लगा कि मैं बेगम साहिबा बैग लेकर न जाने कहाँ चली गई हैं। लेकिन शायद वो मीटिंग में मसरूफ था। कॉल्स उठा ही नहीं रहा था। वो रात जब घर आया, मीरब को ढूंढने लगा। मीरब, मीरब, इसने आवाजें दी और फिर बाहर आया। मैम कहाँ हैं? इसने चौकीदार से पूछा। साहब को तो पता नहीं। मैंने पूछा कहाँ जा रही हैं? कहती पता नहीं और सामान लेकर चली गई। इसकी बात सुनकर वलीद जमीन पर बैठ गया। वो अबॉर्शन वाली बात पर इसे छोड़कर चली गई थी। वलीद कमरे में आया और हर चीज का हर्ष बिगाड़ दिया। सब कुछ तहस नहस कर दिया था। इसने एक एक चीज को हाथों से तोड़ रहा था। मीरब, तुमने एक बच्चे की खातिर मुझे ठुकरा दिया। वो मुझसे बढ़कर तुम्हें अजीज था। इसने रोते हुए कहा। इसकी बेबसी की इंतहा नहीं थी। वो मीरब को दिलो जान से चाहता था और इसे अपना बनाकर बहुत खुश था। फिर ना जाने कहाँ से इनके दरमियान ये बच्चे की मुसीबत आ गई थी। इसने कपड़े लिए और शॉवर लेने चला गया। इसने कंफर्टेबल ड्रेस पहना और चाबी उठाकर मीरब के मैके की जानिब निकल पड़ा। इसके अलावा और मीरब जा ही कहाँ सकती थी। वो इसके घर पहुंचा, वहां भी मीरब ना थी। उल्टा वो लोग इससे हैरत से पूछ रहे थे, मीरब बिना बताए क्यों गई? वो इसे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाती थी। इन लोगों ने हैरत से सवालात किए थे। इसने जवाब न दिया। वो बेबसी से गाड़ी रोड पर घुमाते हुए घर चला आया। मीरब ने इसको बहुत बड़ी सजा दी थी, अपनी जुदाई की सजा। मीरब यार बात तो सुनो। वो इसके पीछे भाग रहा था। वो बहुत मुश्किल से हाथ आई थी। वो इसे काफी सालों से पसंद करता आया था, लेकिन मीरब थी कि इसे घास नहीं डालती थी। वो एक ही यूनी में पढ़ते थे। क्या सुनूं? सबके सामने तुमने मुझे प्रपोज किया है। मुझे ये सब नहीं पसंद। मुझे अपना तमाशा लगाना नहीं पसंद है वलीद। इसने गुस्से से फुनकारते हुए कहा। और इस दिन के बाद से मीरब ने यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया था। वलीद इसका इंतजार करता रह गया था। वो ना आई थी। फिर वलीद को कुछ सालों बाद वो एक फैमिली फंक्शन में मिली थी। वो अपनी फैमिली के साथ थी और इसकी मंगनी हो चुकी थी। वो खुश थी, लेकिन वलीद खुश ना रह सका। इससे पहले वलीद कुछ करता, इसके मंगेतर ने किसी और से शादी करके इसे धोखा दे दिया था। वलीद ने अपना रिश्ता भेज दिया था और इसे कबूल कर लिया गया था। मीरब हैरान थी जब इनकी पहली मुलाकात हुई थी कि वो वही है और इसने इसे बताया वो इसे ही ढूंढ रहा था। वो तकदीर के इस फैसले पर झुक गई थी और इसने वलीद से शादी कर ली। शादी के बाद मालूम हुआ कि वलीद वाकई इससे सच्ची मोहब्बत करता है। इसने मीरब को दुनिया की हर खुशी दी हुई थी और हर गम से इसे दूर रखने की कोशिश करता था। शादी के शुरू दिनों में वो इसे कहता था इसे बच्चा नहीं चाहिए। मीरब समझती थी वो कहता है अभी बच्चा नहीं चाहिए। शादी के एक साल बाद वो खुशखबरी मीरब को मिली जिसकी वो मुंतजिर थी। वो वलीद से कहती थी इसे बेबी पसंद है। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। फिर इस दिन वलीद ने साफ लफ्जों में बताया इसे कभी बेबी नहीं चाहिए था। मीरब के लिए ये अपना बच्चा मारना खुद मरने के मुतरादिफ था। इसलिए इसने घर ही और वलीद दोनों को छोड़ दिया। इसने सोचा माँ बच्चों के लिए क्या क्या कर जाती है, लेकिन इसे तो सिर्फ वलीद को ही छोड़ना था। वो वहां से सीधा निकलकर घर के रास्ते पर निकली थी, लेकिन घर वलीद वहां से इसे ले जाएगा और फिर इसका बच्चा मार डालेगा। इसने नफी में सर हिलाया, फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। रोते रोते शाम से रात होने लगी थी जब एक बूढ़ी अम्मा वहां से गुजर रही थी। मीरब को देखकर इसके पास चली आई। क्या हुआ बच्ची? क्यों रो रही हो? इस बूढ़ी अम्मा ने पूछा।
वो हुलिये से फ़कीरनी लग रही थी। अम्मा, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। इसने रोते हुए बताया तो वो इसके पास बैठ गई। क्या खत्म हो गया है मेरी बच्ची? चीज़ें जहाँ से खत्म होती हैं, असल में वहीं से शुरू होती हैं। मेरे साथ चल और बता मसला क्या है? यहाँ पास मेरी झोपड़ी है। वो मीरब को अपने साथ ले गई थी और फिर मीरब ने इस एक कमरे की झोपड़ी में रात गुजारी थी। इस फकीरनी ने बताया यहाँ से कुछ दूर गांव है, वहां चली जाए और वहां नई जिंदगी शुरू करे। वो वहां से बस में बैठकर गांव चली आई और वहां एक कमरे का घर रेंट पर ले लिया। इस अम्मा के किसी जानने वाले का था। इसे मालूम था इसके लिए अब से सब कुछ मुश्किल है। अभी ज़ाहिर नहीं हो रहा। वो माँ बनने वाली है। जब होगा तो लोग सवाल करेंगे, उँगलियाँ उठाएँगे और इस पर तोहमत भी लगाएँगे। इसे अपने बच्चे को दुनिया में लाना है तो सब बर्दाश्त करना होगा। वलीद अगर इसके साथ वो सब ना करता तो वो कितने अच्छे से इसके साथ बच्चे के बारे में एक-एक पल खुशी से गुज़ार रही होती। वो सब सोच रही थी कि इसकी आँख लग गई थी। वो नहीं जानती थी कि 5 साल बाद किस्मत यूं पलटा खाएगी। डैड, गार्ड्स की हमराही में तेज कदम उठाकर ऑफिस में जाता वो शख्स ठटक कर ठहर गया था। जब ही कोई बच्चा भागता हुआ आया तो और सीधा इसके पाँव से लिपट गया। लारे बेटा, पीछे इस बच्चे की माँ को देख। वलीद पत्थर का होता इससे कबल ही वो चेहरा मोड़ गया। लारे बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? वलीद तेजी से वहां से निकलता ऑफिस बिल्डिंग में चला गया था जब इस बच्चे ने उंगली से इशारा किया। यहाँ मैंने डैड को देखा। इस बच्चे ने मासूम सी उंगली उठाकर सामने की जानिब इशारा करते हुए कहा तो वो इसे देखने लगी। यहाँ डैड कैसे होंगे मेरे बच्चे? वो दूर रहते हैं। ये दूसरा शहर है। इसने मोहब्बत से लारेब को गोद में उठाया और इससे बातें करती हुई चली गई थी। पिलर के पीछे से वलीद नम आंखों से निकला था। इसका वजूद पत्थर का होता। वो मीरब को देखकर छुप गया। न जाने क्या चीज थी ऐसी जिसने इसे छुपने पर मजबूर किया था। वो चली गई थी और वो बच्चा खुशी से चहक रहा था। इसके नैन नक्श वलीद के थे और आंखें होठ मीरब जैसे। वो एक नजर में देखकर जान गया था कि वो इसका बेटा है। सर चलें, देर हो रही है। इसको गार्ड्स ने कहा इसको गार्ड्स ने कहा तो वो जाने के लिए पलट गया, लेकिन इसका दिल फिर कहीं नहीं लगा था। इसकी आंखों के सामने इसके 5 साल घूमने लगे थे। वो मीरब को ढूंढ रहा था, लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिल रही थी और ना इसने मिलना था। इसने दिन रात बस एक चीज को हासिल करने में लगा दिए थे और वो था कारोबार। इसने एक से दो बिल्डिंगें बना ली थी और फिर अपने शहर से बाहर इसने बिल्डिंग बनाने का सोचा हुआ था। इसकी ये बिल्डिंग 5 साल में तैयार होने वाली थी, इसीलिए वो अपने शहर में रहकर इस बिल्डिंग की तैयारी में मसरूफ था। इसने अपने काम को काम में झोंक दिया था। इसके आगे पीछे कोई ना था, माँ बाप भी ना थे इसे समझाते कि इसकी हालत खराब हो जाएगी। 1 साल का दौर गुजर चुका था और एक दिन ऑफिस में गिर गया था। डॉक्टर ने बताया डिप्रेशन और मुसलसल असाबी तनाव की वजह से इसकी ये हालत हुई है। इसका सेक्रेटरी इसे अस्पताल देखने आता था। इसे 1 हफ्ते दवाओं के जेर असर सुला कर रखा गया था और इसे कोई काम ना करने की तरकीब दी गई थी। लेकिन इसने जागने के फौरन बाद ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। वो अब शराब भी पीने लगा था। रात जब घर आता, मीरब की याद आती, तो खुद को भुलाने के लिए शराब का सहारा ले लेता और फिर नींद से झूल कर गिर पड़ता। सुबह इसका सर भारी होने लगता। लीमू पानी, शहद वगैरह से दिमाग ठिकाने पर लगाता
और फिर से ऑफिस चला जाता। इसके असाब अभी भी तनाव का शिकार रहते थे, लेकिन अब वो शराब के नशे में सो जाता था, पहले सोता ना था। इसकी ज़िंदगी से 3 साल इसी में गुज़रे थे और फिर इसने मीरब को तलाश करना चाहा कि वो किस हाल में है और बच्चे का क्या हुआ, पैदा हुआ होगा कि नहीं या कोई मुश्किल आ गई होगी, मीरब ठीक होगी। इसके माँ-बाप ने वलीद का गिरेबान पकड़कर पूछा था, वो क्यों गई घर से? इसने कहा, इसे भी नहीं मालूम, इनका झगड़ा नहीं हुआ था, बहस-बहस हुई थी, वो भी पहली बार। काश वो मीरब को बच्चा पैदा करने की इजाज़त दे देता, भले से गोद में ना लेता, लेकिन मीरब को किसी और के साथ बर्दाश्त करना मुश्किल और नामुमकिन था। और फिर इसका तल्ख़ माज़ी भी तो था। मीरब इसे लिए एक घर के अंदर चली आई। वो गाँव में रह रही थी, जॉब करने लगी थी, लेकिन गाँव वालों ने वही किया जो लोग कर सकते हैं। इन लोगों ने मीरब को कैरेक्टरलेस और ना जाने क्या-क्या बना डाला था। इसके घर कभी मर्द नाम की कोई शय नहीं आई थी, लेकिन वो ये बात साबित ना कर पाई कि ये बच्चा इसके शौहर का है, जो वो इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहता था। इसका किरदार मशकूक हो गया था। मीरब ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई ना माना और फिर वो दूसरे शहर चली गई, जहाँ इसकी एक दोस्त रहती थी। वहाँ आकर इसने अपनी दोस्त के साथ रिहाइश इख्तियार कर ली और इस दोस्त सारा और इसके शौहर के साथ रहने लगी। इसका शौहर भी मीरब को खास पसंद नहीं करता था, लेकिन अपनी बीवी की वजह से वो कुछ कह नहीं पाता था, जिसकी वजह से मीरब को थोड़ी ढाढ़स मिली हुई थी। मीरा बड़ी मुश्किल से 9 महीने जॉब की थी। इसकी दोस्त आखिरी महीनों में इससे कहती थी कि वो घर में बैठे रहे और इसका खर्चा उठा लेगी। लेकिन मीरब को ये सब गवारा न था, जिसकी वजह से वो लारेब के पैदा होने से 1 हफ्ता पहले तक ऑफिस में जॉब करती रही थी। फिर अचानक से इसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि इसे ऑफिस छोड़ना पड़ा और घर में बैठना पड़ा। 1 हफ्ते में इसकी पैदाइश हुई तो मीरब ने खुशी से लारेब को अपनी गोद में उठा लिया था। लारेब बहुत छोटा था, जिसकी वजह से वो जॉब नहीं कर सकती थी। इसलिए मीरब ने अपने घर में बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। किराया पहले अपनी दोस्त को दिया करती थी, लेकिन फिर लारेब के पैदा होने के बाद इसका हाथ तंग हो गया, तो इसने बंद कर दिया किराया देना और उधार में लिखना शुरू कर दिया, जो इसे लाज़मी तौर पर देना था। जब लारेब 2 साल का हुआ, वो अपने बेटे को अपनी दोस्त सारा के हवाले करके जॉब पर चली जाती थी। सारा घर में ही रहती थी, जिसकी वजह से इसको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन मीरब ऑफिस से जल्दी वापस आई, तो इसने देखा लारेब रो रहा है और ज़मीन पर गंदे-संदे हालत में लेटा हुआ है, जिसकी वजह से मीरब को गुस्सा आया और इसने सारा को खूब सुनाई, जिसके लिए वो इतने बदतर हालात से गुजरती, तकलीफ उठा रही थी। इसका बच्चा इस हाल में था। इसने सारा से लड़ झगड़ कर घर छोड़ दिया था और सारा ने इसे कहा था कि इसको इसका रेंट जो उधार पर है, वो वापस करे। मीरब ने इसे वो रेंट वापस करने का वादा किया था और इस घर से कुछ दूर इसे रेंट पर एक और घर मिल गया था। मीरब जॉब पर जाती तो लारेब को साथ ले जाती थी और वहीं पर केयर टेकर को दे दिया करती थी। इसके लिए से अलग से पैसे देने पड़ते थे, लेकिन इस दफ़ा जॉब अच्छी मिली थी, जिसकी वजह से मीरब सारे खर्चे उठाने के काबिल हो गई थी और हर महीने सारा को भी पैसे भेजती रहती थी। सारा का पैसा 1 साल के अंदर-अंदर उतर गया था। जब लारेब 4 साल का हुआ, तो वो हर कर्ज़ से आज़ाद हो चुकी थी। मीरब ने वो जॉब भी छोड़ दी थी, जहाँ पर वो काम करती, हर मुश्किल से आज़ाद हुई थी, क्योंकि वहाँ इसके बॉस ने मीरब को शादी के लिए प्रपोज़ किया था और वो बॉस मीरब से डबल उम्र का था। मीरब अपने गुस्से से वो जॉब छोड़ चुकी थी और अब वो जॉब ढूँढने के लिए कंपनीज़ में सीवी जमा करवा रही थी। इसे वो बड़ी-सी बिल्डिंग नज़र आई,
लारेब को ले जाते हुए तो इसने सोचा कि वो कल या परसों यहाँ आकर सीवी और इंटरव्यू देकर जाएगी और यहाँ पर जॉब इंटरव्यू देकर देखेगी। लेकिन इसे नहीं पता था कि यहाँ से इसकी तकदीर पर पलटा खाने वाली है। लारेब को लिए घर के अंदर दाखिल हुई और इसे बैठाकर पूछने लगी, आपने मोबाइल वाले डैड को देखा था? लारेब ने इस बात में सर हिला दिया। जी मम्मा, वो वही थे जो आप मुझे मोबाइल में दिखाती थी। वो बहुत प्यारे थे, बिल्कुल मोबाइल वाले डैड की तरह। इसने इस बात में सर हिलाते हुए अपनी बात का यकीन दिलाया, लेकिन मीरब को यकीन ना आया क्योंकि वो वलीद को जानती थी। वो कभी भी अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में नहीं आ सकता था। इसीलिए वो लारेब की गलतफहमी और बच्चा समझकर दरगुजर कर गई। लारेब भी खेल में मसरूफ हो गया। इसने भी अपनी माँ को मजीद यकीन दिलाने पर जोर नहीं दिया था कि वो अभी खुद इन सब के लिए बच्चा था। जब लारेब 2 साल का था, मीरब इसे वलीद की तस्वीरें दिखाया कर बताया करती थी कि यही इसके डैड हैं। और लारेब के ज़हन में ये बात बैठ चुकी थी कि इसके डैड कैसे दिखाई देते हैं। वो अपने डैड को आंखें बंद करके भी पहचान सकता था, लेकिन मीरब ने लारेब की बात का यकीन ही नहीं किया था। दूसरी सुबह वो लारेब को अपने मालिक मकान की बेटी के पास छोड़कर जॉब इंटरव्यू के लिए चली गई थी। इसने प्याजी कलर का शलवार सूट पहना हुआ था, सर पर दुपट्टा अच्छे से सेट था, कंधे पर बैग लटक रहा था। इसका वजूद चादर से छुपा हुआ था। वो बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई, जहां वो कल आ चुकी थी, जहां लारेब ने अपने डैड को देखा था। वो गहरी सांस भरकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। इसने रिसेप्शन पर मालूम किया कि जॉब इंटरव्यू के लिए कहाँ बैठना है। इसे लाउंज में बिठा दिया गया। वो इंतजार करने लगी कि कब इसका नंबर आए। वफ़े-वफ़े से कॉल करती, वो लारेब के बारे में मालूम कर रही थी। जब वलीद ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ, तो इसकी पहली निगाह मीरब पर चली गई, जो सबसे आगे चादर पहने हुए बैठी थी और लारेब का नाम लेती हुई मुस्कुरा कर वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वो समझ चुका था कि वो अपने बेटे से बात कर रही है। वलीद अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। इसका ज़हन कल से बिल्कुल मफलूज हुआ पड़ा था। इसने ऑफिस में जाकर रिसेप्शन पर कॉल की, वो जो चादर में लड़की बैठी है, इसको पहले अंदर भेजो और बाकी सबको कहो कि आज इंटरव्यू नहीं हो रहा। इसने मीरब को अंदर बुलाकर बाकी सबकी छुट्टी कर दी। वो लड़की अपने बॉस की कॉल सुनकर सामने बैठी लड़की को देखने लगी। वो कम उम्र और खूबसूरत थी। मुस्कुराहट दबाती इसे देखने लगी। इसे लगा बॉस 5 साल बाद शायद किसी लड़की पर दिल हार बैठे हैं। इसने मीरब का नाम कॉल किया और कहा कि वो अंदर ऑफिस में चली जाए। वो जब ऑफिस में नॉक करती, इसके यस कम इन कहने पर अंदर दाखिल हुई, तो बॉस का रुख दूसरी तरफ दीवार की जानिब था। इसने गला खंखार कर सलाम किया और खड़ी रही कि बॉस की इजाजत के बिना कैसे बैठ सकती थी। मिस मीरा प्लीज बैठिए, इसने बिना पलटे कहा। वो लाखों के मजमे में भी इस आवाज को पहचान सकती थी। इसके कदम कारपेट पर जम से गए थे। इसने हैरत से सामने मौजूद शख्स को आंखें फाड़ कर देखा। वो कोई और नहीं बल्कि वलीद था, इसका शौहर। इसकी बेयकीनी और शौक की कैफियत को वलीद समझ सकता था। वो कल इन्हें देखकर ऐसे ही भूल गया था कि वो कौन है और कहाँ है। मीरब को भी ऐसे शौक में जाना समझ आता था। मीरब प्लीज सिट, इसने नरमी से पुकारा तो वो शौक की हालत से निकलती इसे बेयकीनी से देखने लगी। आपको कैसे मालूम कौन अंदर आने वाला है? इसने हैरत से लब पीछे इस्तफसार किया था। कैसे मालूम कि आने वाली मीरब है? रिसेप्शन पर देखा था, इसीलिए मालूम है। और पहले तुम्हें मैंने ही बुलाया था। अब बैठ जाओ और बताओ, मेरा बेटा लारेब कैसा है? इसको मजीद शदीद झटका लगा था। इसने हैरत से पलके बिना झपकाए इसे देखा। आप आप कल लारेब से मिले थे? वो सच कह रहा था? इसकी बेयकीनी थी कि खत्म होने में ही नहीं आ रही थी।
हाँ, इसने मुझे देखा, मेरे पाँव में लेट गया और इसने मुझे डैड कहा। वलीद की आँखें नम हो रही थी। इसको यकीन नहीं आ रहा था। इसका बेटा 4 साल का हो गया था और जैसे वो खुद से दूर करना चाहता था, जब वो सामने आएगा, तो इसके एहसासात ही बदल जाएँगे। इसने कभी नहीं सोचा था, वो बच्चे को सामने पाकर यूँ मोहब्बत भी महसूस कर सकता है। तुमने क्यों छोड़ा मीरा मुझे? मैं पागल हो गया हूँ। इसकी आँखें बता रही थी कि वो किस कर्ब से गुज़र रहा है। मैं तुम्हारे बिना साँस ले रहा हूँ, जीना मैंने छोड़ दिया है मीरा। लारेब को पैदा करने के लिए तुम मुझे मना लेती। मुझे छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें मालूम है मैं किस अज़ियत से गुज़रता रहा हूँ? किस तकलीफ़ से मैंने ये 5 साल तुम्हारे बिना काटे हैं। कभी सोचता कि मैं गलत हूँ, कभी सोचता तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। मुझे हमेशा इंतज़ार की सूली पर लटका कर चली जाती हो। ये तक नहीं सोचती नमाज का पाबंद इंसान भटक कर शराबी बन सकता है। इसने कर्ब से आंखें मींचते हुए कहा तो मीरब ने इसे बेयकीनी से देखा। अब वो इस पर अल्फाज लगाएगा। इसने इसकी जुदाई में शराब पीना शुरू कर दी थी। वो गूंगी सी हो गई थी। इसका बेटा सच कह रहा था। लारेब कैसे जानता है मुझे कि मैं इसका डैड हूँ? इसने लारेब को देखते हुए पूछा। मैं बताती थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए, आपसे मुलाकात हो, तो वो आपको मेरे बारे में और अपने बारे में बता सके। इसने हैरत से इसे सुना। क्यों? तुम्हें क्यों कुछ होगा? क्या कोई बात है मीरा? वो तेजी से अपनी नशित से उठकर इसके सामने आया और घुटने के बल बैठकर इसके ठंडे हाथों को थाम गया। इसका दिल खौफ से डर रहा था। मीरब को कहीं कुछ ना होने वाला हो। जिंदगी का क्या मालूम कब धोखा दे दे। मुझे बस मेरे बच्चे की जान अजीज है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसके अलावा इस दुनिया को क्या हो रहा है। इसने लब भींचते उठते हुए कहा, आपको मैं लारेब से मिलने नहीं दूंगी। आप प्लीज हमारी जिंदगी से दूर रहें। इसने सख्ती से कहा और इसके ऑफिस रूम से बाहर जाने लगी। जब वलीद ने इसकी कलाई थाम कर इसको सीने से लगा लिया, वो अचानक इब्तिदा पर लहरा कर इसके सीने से आ लगी। इसके दोनों हाथ पहलू में गिरे हुए थे, जबकि वलीद ने इसे दोनों हाथों से भींचा हुआ था, जैसे वो कभी नहीं छोड़ेगा और जैसे इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे बगैर। मेरी बात सुन लो, मैं कोई बेबी नहीं चाहता था। इसने कहा। इसके आंसू मीरब के बालों में जज्ब हो रहे थे। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आप मुझसे और लारेब से दूर रहेंगे। जब मुझे कुछ हो जाएगा तो लारेब को ले जाइएगा। इसने गुस्से से वलीद को दूर करते हुए कहा और वहां से निकल गई। वलीद सर हाथों में गिराए बैठ गया। वो जब तक वापस आई तो लारेब कमरे में सोया हुआ था। वो लड़की भी मीरब के आने पर वहां से उठकर चली गई थी। मीरब ने आते ही लारेब को प्यार किया था और आंसू बहाने लगी थी। इसको 5 साल बाद देखकर मीरब को महसूस हुआ इसका दिल धड़कता भी है। शायद वो सिर्फ वलीद के लिए ही धड़कता है। वो अभी बैठी हुई सोचों में गुम थी कि इससे मिलने कोई आया था। इसने आने वाले को हैरत से देखा। वो वलीद की बहुत पुरानी मुलाजमा थी और बीमार भी थी। इन्होंने पास बुलाकर लारिब को प्यार किया। बिल्कुल बाप की कॉपी है। वो मुस्कुरा कर बताने लगी तो मीरब ने अज़बात में सर हिला दिया। मैं साहब के साथ उस वक्त से हूँ जब इनके घर वाले इनके साथ बुरा सलूक करते थे। आपको मालूम है वो नाजायज का टैग लेकर पैदा हुआ थे। हालांकि इनके बाप ने अंग्रेज से निकाह किया था, लेकिन दुनिया को कौन समझाए। इनके ददियाल वालों ने माँ बाप के गुजर जाने के बाद इन्हें घर से निकाल दिया। वो खाने के लिए तरसते रहे, भीख मांग कर पेट भरा, सड़कों पर सोए,
फिर एक दिन सोचा काम कर कर पैसे कमाए जाएं। इन्होंने हिम्मत न हारी और ऐसे ही एक दिन यतीम खाने वाले ले गए, पढ़ाया लिखाया, और इसके बाद वलीद साहब जो बने खुद से बने थे। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी में बस आपसे मोहब्बत की है। आपकी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करना चाहते थे, डरते थे आपकी मोहब्बत इनके लिए कम ना हो जाए, और डरते थे कहीं वो भी अपने बच्चों को लावारिस ना छोड़ दें। इनके डर ने लारेब को दुनिया में आने से रोका था। मीरब बच्ची, इनकी बात सुनकर मीरब सिसकी लेती रो रही थी। इतने मजबूत किरदार के पीछे इतना सहमा हुआ बच्चा छुपा हुआ था, इसने कभी सोचा भी ना था। मीरब को छोड़कर वो चली गई थी, और मीरब वो सिसकी भरती रोए जाती और वलीद से सॉरी फील कर रही थी। वो डरता था, इसने जो जिंदगी गुजारी कहीं इसका बच्चा ना गुजारे। वो डरता था, कहता नहीं था। वो इसकी शरीके सफर थी। वलीद ने अपने जख्म इससे छुपाए थे। वलीद से दूर रहना मुश्किल हो रहा था। वो सब छोड़ छाड़ कर इसी मालिक मकान के किराए पर आ गया था, जहाँ मीरब और लारेब थे। लारेब इसे देखकर डैडी कहता और लिपट जाता। वो भी खूब प्यार करता कि लारेब चिढ़ जाता था। मीरब देखकर पीछे हट जाती। वो इसे माफ कर चुकी थी, लेकिन जानती ना थी दोबारा से सब कुछ नॉर्मल कैसे करे। इस रात मीरब और लारेब लाउंज में बैठे थे जब वलीद दरवाजे पर आया। लारेब इससे वलीद की ही बात कर रहा था। मम्मा, आपने डैड से बात की? वो अपनी वही पुरानी फरमाइश दोहराने लगी, जो छोटे बच्चों को हमेशा रहती है। बेटा, डैड बहुत गुस्सा होंगे। इन्हें बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लारेब के अलावा कोई बच्चा नहीं पसंद इन्हें। मुझे आपके बाबा से डर लगता है। वलीद हैरानी से सुन रहा था, आखिर बात क्या थी, और वो कभी इससे नहीं डरती थी। फिर लारेब को झूठ क्यों कह रही थी? वो इसे गलत समझ रहा था। बात शायद कुछ और थी। आप डैड से कहो लारेब को भाई या बहन चाहिए। इसकी बात सुनकर मीरब के गाल सुर्ख हुए, जबकि वलीद साकित तो जामित हो गया, गोया इसे अपनी समात पर यकीन ना आया हो। और फिर इसे समझ आ गया वो किस बात से डरने की बात कर रही थी। वलीद के लब मुस्कुराए थे, लारेब की फरमाइश और अपनी बीवी के चेहरे पर गुलाल देखकर। मैं आई कम इन प्रिंस? वलीद ने दरवाजे पर खड़े खड़े पूछा। यस दैट, कम इन, वो खुशी से चहक कर बोला। डैड, मॉम को आपसे डर लगता है, लेकिन लारेब को डर नहीं लगता। वो थोड़ी पर हाथ रखते हुए बोला। मामा वैसे ही डरपोक है, मेरा लारेब बहादुर है। वैसे कौन सी बात कहने में डर रही है मामा? वो शरारत से पूछने लगा। मैंने मामा से बर्थडे गिफ्ट मांगा है। मुझे छोटा सा भाई या बहन चाहिए। मामा कहती हैं डैड के सामने मत कहना वरना मुझे डांटेंगे। डैड, आपने लास्ट टाइम कहा था ना, बर्थडे से पहले बता दो क्या चाहिए। मैंने मम्मा को बताया तो वो जब से अपसेट है और आपसे गिफ्ट मांगने नहीं दे रही हैं। लारेब 4 साल का होने वाला है डैड। वो पटर पटर बोल रहा था, जबकि मीरत कमरे से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। इतनी सबकी से कभी महसूस नहीं हुई थी। मामा अगर इजाजत दें तो हम आपको इस साल नहीं अगले साल ऐसा तोहफा दे सकते हैं। वो मीरब का सुर्ख तपता चेहरा देखकर मजीद शरारत पर आमादा हो रहा था। इसे आज से पहले ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला था। मीरब बहुत कम ही कभी कभी शर्माती थी, और वो शर्म से दोहरी हो रही थी। मामा ब्लश कर रही हैं, वलीद ने छेड़ा। बस इससे ज्यादा वो बर्दाश्त न कर सकी। मीरब लाउंज से बाहर निकली। वो लारेब के साथ बैठा था, और हैरत थी मीरब ने इसे जाने का नहीं कहा था, वरना वो सड़ रहा था कि वो इसे घर में घुसने नहीं देगी, या फिर इसे लारेब के सामने इंसल्ट करके निकाल देगी। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया था। लारेब थोड़ी देर बाद उठकर बच्चों के साथ खेलने चला गया। वलीद का मूड बहुत खुशगवार था। मुस्कुराहट ने लबों का रुख कर लिया था। वो कमरे में आया,
मीरब शावर ले रही थी। वो बाहर आई, इसे देखकर बौखला गई और दुपट्टा ढूंढने लगी। वलीद ने इसका दुपट्टा उठाकर इसके ऊपर डाल दिया। आई एम सॉरी, ये 5 साल की दूरी नहीं आती अगर मैंने तुम पर अबॉर्शन पर जोर ना डाला होता और तुम घर छोड़कर नहीं गई होती। लारेब पैदा होने से लेकर 4 साल के होने तक का सफर अपनी आंखों के सामने देखता। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जानता हूँ तुमने अकेले लारेब को पैदा करने में किस किस्म की बातों को सहा होगा, लोगों का कैसा रवैया बर्दाश्त किया होगा। इसने नम आंखों से कहा था, आपने जो सहा था वो सब इससे कम था वलीद। मैं लारेब के लिए और भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपने अपनी जिंदगी में मुझे पूरी तरह शामिल क्यों ना किया वलीद, कि मैं आपको समझ पाती। आपके साथ रह आपके साथ जो हुआ वो हम लारेब के साथ नहीं होने देंगे। मैं और आप इसको पाल लेंगे। इसकी बात सुनकर वलीद को टूट कर प्यार आया। इसने मीरब को गले से लगा लिया। ये मीरब ही कह सकती है, क्योंकि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। भले जितनी राहें जुदा हो जाएं, मुझे यकीन है हम बार बार मिला करेंगे। सिर्फ एक चीज हमें जुदा कर सकती है, और वो है हमारी सांसें। जब तक जिंदा हैं हम जहाँ भी होंगे एक दूसरे की रूह से जुड़े होंगे। वो इसका दुपट्टा उतारते हुए बोला। मीरा हैरान हुई। लारेब इंतजार कर रहा होगा, इसने वलीद को पटरी से उतरते देखकर कहा। वो बाहर गया है दोस्त के पास। अगर लेट गया तो अगली से अगली बर्थडे इंतजार करवाना पड़ेगा हमारे बेटे को। और अगर वो एक बार राजी ना हुआ तो। इसने थोड़ी पर उंगली रखकर सोचा। मीरब कमरे से भागने लगी। वलीद ने पीछे से पकड़ लिया। वो भागने की कोशिश करती और वलीद इसको पकड़ने की कोशिश में वलीद मीरब पर जा गिरा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लम्हे ठहर गए थे। सांसों की आवाज दोनों को सुनाई दे रही थी। ऐसे भागने से क्या फायदा, जब मोहब्बत की है एतराफ भी कर लो। वो हंसकर बोला और इसे उठाने लगा। मीरब हैरान हुई। तुम्हें लगता है वलीद इतना पागल तुम्हारी नजरों का ठहराव नहीं पहचान सकता? तुम इतनी नासमझ भी नहीं हो मेरी नजरों को ना पहचान सको। जानता हूँ हर दौर में बस तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, और हर फासले के बाद भी तुम किसी दूसरे को जगह देने के बारे में कभी नहीं सोचोगी, कि तुम्हारी रूह पर सिर्फ वलीद का कब्जा है। वो इसे बहुत कुछ पावर करा गया था। फिर इसने मीरब को गोद में उठाकर बिस्तर पर डाला और रोल हुआ। तौलिया इसके सर से खींच कर फेंका। आज से हर साल बच्चा पैदा करेंगे, जितने कहोगी इतने करेंगे। लारेब को इतने बहन भाई देंगे कि वो खुद कहेगा, मॉम डैड बस कर जाएं, आप दोनों की इतनी मोहब्बत काफी है। वो कहते हुए मुकम्मल इस पर झुक गया। मीरब की धड़कनें शोर मचाने लगी। इसने जोर से मुक्का वलीद के कंधे पर जड़ा। वो कंधे से सर उठाए इसे देखने लगा। उठे, लारेब आ जाएगा, क्या सोचेगा? वो बच्चा नहीं है, वो मुझसे सवाल करेगा। प्लीज उठे। इसने सब दरवाजे की सिम देखते हुए कहा तो वलीद का कह कहा भी साकता था। पहले ये डर था डैड से कैसे कहूँ, सेकंड बेबी का, और अब ये डर है लारेब देख लेगा। इसकी हंसी रुकने में नहीं आ रही थी। अच्छा सुनो, पैकिंग कर लो, हम अपने आशियाने में वापस जा रहे हैं, जहाँ मोहब्बत की पहली बारिश तुम पर हुई थी। नए सफर का आगाज भी वहीं से चाहता हूँ। हमारा घर हमारा मुंतजिर है, और मैंने बिना जाने लारेब के लिए एक कमरा भी बनाया था। यकीन था तुम मेरे बच्चे के साथ लौट आओगी, चाहे 10, 20, 30 साल बाद आओ। मीरब इसकी बात सुनकर रोते हुए इसके गले से लग गई थी, और लारेब तेजी से अंदर आया था। मॉम, डैड ने डांटा, मुझे नहीं चाहिए भाई बहन, इसने सुहासु लहजे में कहा था। वलीद और मीरब साकत से पहले इसे देखने लगे, फिर एक दूसरे को देखकर बेख्तियार हंस पड़े। इन दोनों ने लारेब को गोद में उठाया और समझाने लगे।
وہ کس بات پر ایموشنل ہو رہے ہیں۔ ان تینوں کا نیا خوشیوں سے بھرا سفر ان کی راہ تک رہا تھا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی تو آنی ہوتی ہے۔ تو جی ڈیئر ریڈرز، آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔